नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू प्रोग्राम में। मेरा नाम है केसरी पांडे। जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम आईएएस और पीसीएस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। आपका शुक्र है कि इस कार्यक्रम को आपका ढेर सारा प्यार मिल रहा है। तो शुरुआत करते हैं आज के एमसीक्यू का और लेते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसे देश का अगला थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? विकल्प हैं ए मनोज पांडे, बी राजीव रावत, सी पीसी नरवणे अथवा डी राजन पिल्लई। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी मनोज पांडे को नियुक्त किया गया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे देश के अगले थल सेना प्रमुख होंगे। केंद्र सरकार ने नए सेनाध्यक्ष के तौर पर उनकी नियुक्ति के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। वे इसी महीने 30 अप्रैल को रिटायर हो रहे सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे की जगह 1 मई को भारतीय सेना की कमान संभालेंगे। कई विशेष सैन्य ऑपरेशनों में हिस्सा ले चुके लेफ्टिनेंट जनरल पांडे इस समय देश के उपसेना प्रमुख हैं। खास बात यह है कि वे सेना प्रमुख के पद पर पहुंचने वाले कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर ब्रांच के पहले अफसर हैं। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। बीते 17 अप्रैल को प्रफुल्ल कार का निधन हो गया। ये निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शंस है ए खेल जगत, बी राजनीति, सी संगीत एवं लेखन अथवा डी मूर्तिकार। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी ये संगीत एवं लेखन के क्षेत्र से संबंधित थे। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 16 फरवरी 1939 को जन्मे दिवंगत प्रफुल्ल कार ओडिशा के जाने माने संगीतकार, गायक, लेखक और स्तंभकार थे। उन्हें 2015 में भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था। उन्होंने अपने करियर में 70 से ज़्यादा ओडिया फिल्मों में संगीत दिया। साथ ही 4 बांग्ला फिल्मों में अपनी आवाज़ का जादू भी बिखेरा था। बीते 17 अप्रैल को इनका निधन हो गया। उनके निधन पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक समेत देश के गणमान्य व्यक्तियों ने गहरा शोक व्यक्त किया है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। थोक मूल्य सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, थोक स्तर पर सामानों की कीमतों का आकलन करने के लिए थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, इसमें मैन्युफैक्चरिंग उत्पादों को सबसे ज़्यादा भार यानी वेटेज दिया जाता है। और तीसरा, इसे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। विकल्प हैं ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3 अथवा डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी केवल कथन 1 और 2 सत्य है, कथन 3 गलत है। कैसे गलत है, इसके लिए देखते हैं व्याख्या को। बीते 18 अप्रैल को जारी आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल 2021 से लेकर लगातार 12वें महीने में थोक महंगाई दर 2 अंकों में बनी हुई है। थोक कीमतों पर आधारित मुद्रास्फीति यानी WPI मार्च में 4 महीने के उच्च स्तर यानी 14.55% पर पहुंच गई। यह बढ़ोतरी खासकर कच्चे तेल और कमोडिटी की कीमतों में तेजी के चलते हुई है, जबकि इस दौरान सब्जियों की कीमतों में कमी देखी गई। बता दें कि WPI और CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इन दोनों सूचकांकों के जरिए मुद्रास्फीति यानी महंगाई की गणना की जाती है। थोक स्तर पर सामानों की कीमतों का आकलन करने के लिए थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग उत्पादों को सबसे ज़्यादा भार यानी वेटेज दिया जाता है। इसे आर्थिक सलाहकार कार्यालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है, जबकि तीसरे कथन में ये बात इससे अलग कही गई है। बता दें कि भारत में महंगाई की गणना थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाती है। खुदरा स्तर पर यानी रिटेल लेवल पर महंगाई मापने के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें खाद्य और पेय पदार्थों को सबसे ज़्यादा भार यानी वेटेज दिया जाता है। इसे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। यानी WPI आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है, जबकि CPI राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। हाल ही में सुर्खियों में रही गिनी गुणांक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शंस है ए समाज में प्रसन्नता का स्तर मापने से, बी जनजातीय शिक्षा का स्तर मापने से, सी अंतर्जातीय विवाह की सामाजिक स्वीकार्यता मापने से अथवा डी आर्थिक असमानता को मापने से। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी गिनी गुणांक के जरिए आर्थिक असमानता मापी जाती है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं।
हाल ही में विश्व बैंक ने एक वर्किंग पेपर जारी किया जिसका शीर्षक पॉवर्टी इन इंडिया हैज डिक्लाइंड ओवर द लास्ट डिकेड बट नॉट एज मच एज प्रीवियसली थॉट है। इसके मुताबिक भारत में अत्यधिक गरीबी यानी चरम निर्धनता 2019 के पूर्व कोविड वर्ष में घटकर 10.2% हो गई, जो साल 2011 में 22.5% थी। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि गिनी गुणांक 40 साल की अपने निचले स्तर पर पहुंच गई है। वर्ष 1993-94 में ये 0.284 थी, जो कि 2020-21 में 0.292 पर पहुंच गई है। आपको बता दें कि गिनी गुणांक आबादी के बीच आय वितरण को मापता है। ये 0 से 1 तक होता है, जिसमें 0 मतलब समाज में संपत्तियों का वितरण बिल्कुल समान है और 1 मतलब समाज में पूरी तरह से असमानता व्याप्त है, यानी पूरी संपत्ति केवल एक ही व्यक्ति के हाथ में केंद्रित है। वहीं विश्व बैंक के मुताबिक प्रतिदिन $1.9 से कम में जीवन यापन करने वाले लोग अत्यधिक गरीबी यानी चरम निर्धनता की श्रेणी में आते हैं। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर, यानी 5वें प्रश्न की ओर। गुरु तेग बहादुर के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, गुरु तेग बहादुर 9वें सिख गुरु थे जिन्हें सिखों द्वारा मानवता के रक्षक के रूप में याद किया जाता है। दूसरा, साल 1675 में गुरु तेग बहादुर को दिल्ली में मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के आदेश के बाद मार दिया गया था। विकल्प हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी केवल कथन 1 सत्य है, कथन 2 गलत है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 21 अप्रैल को गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व के अवसर पर लाल किले से देश को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी करेंगे। बता दें कि गुरु तेग बहादुर 9वें सिख गुरु थे जिन्हें अक्सर सिखों द्वारा मानवता के रक्षक यानी श्रेष्ठ दीचादर के रूप में याद किया जाता है। वे एक महान शिक्षक, उत्कृष्ट योद्धा, विचारक और कवि भी थे। उनके लेखन को पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में 116 काव्यात्मक भजनों के रूप में संकलित किया गया है। इन्होंने अपने एक मिशन के दौरान पंजाब में चाक नानकी शहर की स्थापना की, जो बाद में पंजाब के आनंदपुर साहिब का हिस्सा बन गया। साल 1675 में गुरु तेग बहादुर को दिल्ली में मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश के बाद मार दिया गया था, जबकि प्रश्न में बहादुर शाह जफर का नाम लिया गया है। तो ये था आज का डेली एमसीक्यू कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो DIS के इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।